अस्सलाम वालेकुम। कैसे है गाइज़? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। गाइज़ मैं आज आपको अपने चैनल पे न्यू रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ। मैं आज मैंगो की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंगो समर सीज़न का एक फलों का बादशाह है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ गर्मियों में बनाई जाती हैं। उनमें से एक मैं भी बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। उसमें मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी डाली है और 2 टेबल स्पून मैंने वनीला कस्टर्ड इसमें ऐड किया है। जब दूध थोड़ा बॉयल पे आ जाए ना, बॉयल पॉइंट पे, तो तब मैंने ऐड किया है। इसको गाढ़ा नहीं करना, जस्ट कस्टर्ड को पकाना है। अब एक स्टेप 2 में मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने डाला है तुखमलंगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये एक पैन में मैंने पानी रखा है उबलने के लिए। उबल गया, उबाल पे आ गया। मैंने इसमें 1 कप डाला है साबूदाना और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक जाता है। साबूदाना पक गया और इसको मैं एक स्ट्रेनर में छान रही हूँ। ये देखें, इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। ऊपर से पानी डाल के वो सारा निकाल लेना है ताकि एक एक दाना अलग हो, आपस में चिपके नहीं। अगर इस पॉइंट पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब स्टेप 3 में मैंने लिए हैं मैंगो। मैंने 1 kg मैंगो लिए हैं। ये सिंधी मैंगो है, सिंधी आम। इसको मैं पहले छील लूँगी। अच्छे से। और अब मैं इसको क्यूब्स की शेप में काट रही हूँ। अब जो मैंने मैंगो काटा है, इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक ही में बनाऊँगी प्यूरी। ये एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैं बनाऊँगी इसकी प्यूरी। प्यूरी बनाने के लिए मैं मैंगो में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी। जो मैंने कस्टर्ड बनाया था ना, ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया। अब इसमें मैं साबूदाना ऐड कर रही हूँ। साबूदाना ऐड करके मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो। अब जो मैंने तुखमलंगा भिगोया था वो भी इसमें ऐड करूँगी। जो मैंगो के क्यूब्स मैंने काट के रखे थे वो भी। और ये देखें कि ये दूध कितना गाढ़ा हो गया है। कस्टर्ड पका के हमने गाढ़ा नहीं किया था, जब सारी चीज़ें ऐड हुई हैं तो ये इतना गाढ़ा हो गया है। देखें, ये मज़ेदार सा साबूदाना दूध शरबत तैयार हो गया। अब मैं इसको पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।